हेलो गाइस, कैसे आप लोग हैं। आज मैं आप लोगों को नाम का एक ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। इस प्रकार मैंने लिखा है, एक ग्रामर लिखा है, आप लोग ध्यान देंगे। द यूनिट ऑफ सम मेजरमेंट can be used in singular or plural form। नाउन के अनुसार हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मेजरमेंट का यूनिट को सिंगुलर में भी लिखा जा सकता है और प्लूरल में भी लिखा जा सकता है। समझे बात? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ 100, 1000, डजन, पेयर, स्कोर। इसे हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब इसे लिखने का तरीका है कि इसे हम लोग सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और प्लूरल में भी लिख सकते हैं। 100 को हम लोग सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और 100 को हम लोग चाहें तो प्लूरल में भी लिख सकते हैं। मतलब 100 को 100 लिख सकते हैं और 100 को हंड्रेड्स भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है कि 100, 1000, डजन, पेयर, स्कोर या जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, उनके बाद किसी नाउन का प्रयोग करना है तो वो हमेशा प्लूरल में होंगे। किसमें होंगे? प्लूरल में होंगे। ध्यान देने वाली बात। तो रूल के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि द यूनिट ऑफ सम मेजरमेंट, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो सिंगल में होता है और प्लूरल में, यानी कि दोनों में होता है। इसके लिए मैंने एक नोट लिखा है। नोट में लिखा है, नोट नंबर 1, कि डिजिट प्लस सिंगुलर यूनिट। सिंगुलर यूनिट कहने का मतलब ए सर, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिजिट प्लस सिंगुलर यूनिट प्लस प्लूरल नाउन। ध्यान दीजिएगा, अगर इन सभी के पहले डिजिट का प्रयोग हुआ हो तो ये सब के सब सिंगुलर में होंगे। अगर इन सभी के पहले डिजिट का प्रयोग हुआ हो तो ये सभी सिंगुलर में होंगे और इन सभी के बाद जो नाउन आएंगे वो प्लूरल में होंगे। ओके। दूसरा नोट ये कह रहा है कि डिजिट प्लस प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना ये है कि डिजिट प्लस प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ, अगर हम इन सभी के बाद 100, 1000, डजन, etc के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ऑफ के दोनों तरफ, मतलब ऑफ के पहले और ऑफ के बाद प्लूरल होगा। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि डिजिट प्लस प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ, अगर इन सभी के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ये सभी प्लूरल में होंगे और ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा के हमेशा क्या होंगे? वो प्लूरल में होंगे। ध्यान दीजिए, मैं इसे आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं। देखिएगा, $400 boys were present there। ध्यान देंगे, मैंने लिखा है डिजिट। 4 क्या है? डिजिट है और डिजिट के बाद है यूनिट जो कि सिंगुलर में है और यूनिट के बाद जो नाउन आ रहा है, देख रहे हैं ना, एक बॉयज है। यूनिट के बाद जो बॉयज नाउन आ रहा है एक कैसा है? प्लूरल में है। मतलब डिजिट प्लस यूनिट प्लस प्लूरल नाउन।
जब ये नाउन तुम्हारा प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इसलिए बॉयज के साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। मीन्स 400 बॉयज वर प्रेजेंट देयर। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सही है, किसी प्रकार का कोई इसमें एरर नहीं है, क्योंकि डिजिट प्लस यूनिट प्लस प्लूरल नाउन, डिजिट प्लस यूनिट प्लस प्लूरल नाउन, और डिजिट प्लस यूनिट कैसा यूनिट, सिंगुलर यूनिट। देख रहे हैं ना, 100 क्या है, सिंगुलर है, प्लस क्या है, प्लूरल नाउन, और एक बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है। इसका मतलब ये सही है। इसके अनुसार मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को जो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, हम इस पर आते हैं। ओके, यहां देखेंगे आप लोग 400, यहां ध्यान दीजिएगा 400 मतलब क्या है, डिजिट प्लस यूनिट, इसके साथ ऑफ जोड़ रहे हैं, 400 ऑफ। तो मैंने क्या कहा था कि डिजिट प्लस प्लूरल यूनिट, लेकिन यहां पर 100 क्या है, सिंगल यूनिट है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे, तब ना होगा डिजिट प्लस प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ और प्लस क्या, बॉयज। ध्यान दीजिए, डिजिट प्लस प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ प्लस बॉयज वर प्रेजेंट देयर। एनी सेंटेंस सही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जांपल है वो नोट नंबर 2 के अनुसार है। डिजिट प्लस प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। डिजिट 4 है, 100 क्या यूनिट है, ऑफ है, और प्लस प्लूरल नाउन बॉयज है, वर प्रेजेंट देयर। इस प्रकार से एग्जाम में हम इस रूल से हम लोगों को कॉमन एरर आ सकते हैं और आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? अभी आप लोग रूल नंबर 11 सुन रहे थे, मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझने के प्रयास किया। तो अब मैं आप लोगों को एक बताने जा रहा हूं, रूल नंबर 12। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, एग्जाम में इसे आता है। आप लोग इससे एग्जाम में कॉमन एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। VVI कर लेने से मैं एक बार पढ़कर समझा देता हूं, ध्यान देंगे। वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, plenty of, some of, a number of, the number of, both of, any of, series of, percentage of, majority of, none of, all of, plus plural noun। ध्यान देंगे, इन सभी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। मैंने जितने भी शब्द लिखा है, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, या जो भी, इन सभी के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा प्लूरल होते हैं। इस चीज को कभी नहीं भूलना है कि जो शब्द लिखे गए हैं इनके बाद आने वाले नाउन कैसा होगा। आंख बंद करके ध्यान देना होगा कि इन सभी के बाद जो नाउन आएंगे हमेशा प्लूरल ही होंगे। ओके, मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखिएगा, सम ऑफ बॉयज, ध्यान दे रहे हैं, सम ऑफ बॉयज मतलब सम ऑफ के बाद जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल है। सम ऑफ बॉयज आर गोइंग टू मार्केट,
आर गोइंग टू मार्केट। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी शब्द लिखे गए हैं सभी के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा प्लुरल होंगे। जैसे सम ऑफ बॉयज, सम ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा बॉयज वो क्या है, प्लुरल है। ओके, तो सम ऑफ बॉयज आर गोइंग टू मार्केट एक बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यही याद रखना है कि जितने भी शब्द लिखे गए हैं उन सभी के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, प्लुरल होंगे। ओके, आप इसे नोट कर लें और इसे समझने का कोशिश करें, और जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वो पूछेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, समझे बात को?